Welcome to our channel. Let's learn English as a language. We are learning English as a language, not as a subject. So every day we are learning one grammar pattern, and by using that grammar pattern, we are trying to speak out English sentences. Before that, we have already learned present simple tense. Suppose किसी ने आपको पूछा, Do you understand English? तो आप इसका कैसे आंसर देंगे? सिर्फ यस और नो में आंसर देना तो सभी को मालूम है, लेकिन अगर पूरा आंसर देना है तो उसका सेंटेंस कैसे बनता है? सपोज किसी ने आपको ये पूछा, डज योर फादर वर्क इन अ गवर्नमेंट सेक्टर? डज योर फादर वर्क इन अ गवर्नमेंट सेक्टर? तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? मैं ये बताता हूं कि सिर्फ यस या नो में आंसर नहीं देना है, हमें कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है। तो वो कैसे होगा? तो इंग्लिश में डू या डज का प्रयोग करके कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं है, किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आंसर कैसे देते हो, और आपको अगर जरूरत है और आप किसी को क्वेश्चन पूछना चाहते हो, सपोज एक कोई छोटा बच्चा, आप इसे मिलते हो एंड ही इज स्टडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आप उसको क्वेश्चन करना चाहते हो कि भाई आपकी स्कूल में आप इंग्लिश में बात करते हो, जब भी आप टीचर से बात करते हो तो आप इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश बोलते हो, ऐसा आपको उसे पूछना है। तो क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे? अगर आपको यह भी पूछना है कि आपकी मम्मी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती है, तो आप वो क्वेश्चन उसे कैसे पूछेंगे? तो ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो का टाइटल है प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि आगे हमने ऑलरेडी पार्ट 1 लर्न कर लिया है। तभी हमने लर्न किया था कि हमारा जो रूटीन होता है, हमारी जो रिपीटेड एक्शन होती है, वो हम प्रेजेंट सिंपल से बताते हैं, और वहां सिर्फ हमने एफर्मेटिव सेंटेंस ही लर्न किए थे। यहाँ इस वीडियो में हमें नेगेटिव लर्न करना है और उसका क्वेश्चन भी लर्न करना है कि प्रेजेंट सिंपल का यूज करके हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का यूज करके हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो। जब भी आपको नेगेटिव में कुछ बात करनी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए। तो यहाँ डू नाम का एक वर्ब लेना है और उसको नॉट लगाना है, तो हो जाता है डू नॉट, और डू नॉट को अगर आप कॉन्ट्रैक्शन कर दो तो वो हो जाता है डोंट। ऐसे ही डू में अगर आप ईएस लगा दो तो वो हो जाता है डज, और डज में नॉट लगा दो तो वो होता है डज नॉट, और उसका अगर शॉर्ट फॉर्म कर दो तो वो हो जाता है डजंट। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको नेगेटिव बताना है तो आपको या तो डोंट का यूज करना है या तो डजंट का यूज करना है। क्वेश्चन यही होगा कि डोंट कब यूज करना है, डजंट कब यूज करना है, तो ये नीचे टेबल में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में जो मेन वर्ब है उसका बेस फॉर्म आपको यूज करना है, और बाकी के जो अदर वर्ड्स है वो आपको पीछे लगाना है। तो लुक एट द टेबल। यही मुझे आपको बताना है कि डोंट कब यूज करेंगे, डजंट कब यूज करेंगे। सपोज हमारे सेंटेंस में हम अपनी खुद की बात करते हैं, आई, तो आई के साथ हमें डोंट यूज करना है। आई डोंट लाइक, सपोज ये एक एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक। कुछ भी ले लो, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, कुछ भी ले लो। तो कुछ आपको पसंद नहीं है ऐसा कहना है तो आई के साथ आप डोंट का यूज करते हो, आई डोंट, आई डोंट। वैसे अगर सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी के साथ भी हम डोंट का यूज करते हैं, वी डोंट लाइक दिस, वी डोंट लाइक दैट। यू के साथ भी हम डोंट का यूज करते हैं, यू में अगर प्लूरल है तो वहां भी हम डोंट का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, देखिए ठीक से, ही, सी या इट, तो उसके साथ हमें डजंट का प्रयोग करना है, क्योंकि इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं whenever we are talking about any third person, whether male, female or any object. So with them we are using doesn't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. तो बस यही आपको याद रखना है। अगर दे एज ए सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ वापस आप डोंट का यूज करते हो। तो ठीक से टेबल देख लीजिए, सिर्फ आपको ही, शी, इट याद रखना है। ही, सी, इट के साथ आप डजंट का यूज करते हो, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप डोंट का यूज करते हो। सो माइंड वेल।
अभी एक एग्जांपल देख लीजिए। ये आदमी ने कहा कि आई एम नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट। आई एम नॉट, ठीक से देखिए, आई एम नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूं। अभी हम बात डोंट या डजंट की करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी सेंटेंस में हमें डोंट या डजंट यूज करना है। अगर सेंटेंस में कोई एक्शन है तभी आपको डोंट का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन है ही नहीं तो फिर आप डोंट का यूज नहीं कर सकते। ये जो सेंटेंस है कि भी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूं, तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, तो एक्शन नहीं है तो फिर हम एम इज आर का यूज करते हैं और एम इज आर को हम नोट लगा देते हैं। आई एम नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट अ साइंस टीचर। तो जब भी आप ऐसी कोई बात करते हो जिसमें एक्शन नहीं है तो फिर आपको डोंट का यूज नहीं करना है। और जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन आ जाती है तो फिर आपको डोंट का यूज करना है। तो इस आदमी ने कहा कि आई डोंट वर्क, क्योंकि यहाँ जो वर्क है वो एक एक्शन है। आई डोंट वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। आई वर्क इन ए प्राइवेट कंपनी, मैं तो प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तो ये सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो ऐसे आई के साथ डोंट का यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप अपने लिए भी सोचिए, आप भी बहुत सारे काम नहीं करते हो, तो जो भी काम आप नहीं करते हो उसके लिए थोड़े बहुत सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट, सपोज आपको कहना है कि भी मैं घर पे इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। सपोज आप किसी को बताना चाहता हूँ कि भी मैं घर पे इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट यूज इंग्लिश, या तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश एट होम। सपोज आपको ये बताना है कि भी मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, आई डोंट डू स्मोकिंग। तो ये सभी चीजें आप नेगेटिव में ऐसे बता सकते हो। यही स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो डोंट के बदले हम डजंट का यूज करेंगे। ये एग्जाम्पल देखिए, ये लड़की ने कहा माई फादर इज नॉट वेल एजुकेटेड। माई फादर इज नॉट वेल एजुकेटेड, मेरे जो डैडी है वो इतने सारे एजुकेटेड नहीं है, उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। इसमें कोई एक्शन नहीं है तो हमने इज को नोट लगाया है। यहाँ कोई डू नॉट या डजंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी कोई एक्शन की आप बात करते हो तभी आपको डोंट या डजंट यूज करना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ हमने डजंट का यूज किया। ही डजंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो जो मेरे डैडी है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ही डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो ठीक से इंग्लिश समझते नहीं है। ही डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते भी नहीं है। ही डजंट रीड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं देखते हैं। ही डजंट वॉच इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश न्यूज़, वो इंग्लिश न्यूज़ भी नहीं देखते हैं। ही डजंट, सी डजंट, ये सभी के साथ आपको डजंट का यूज करना चाहिए। तो अभी प्रैक्टिस कर लो, आप अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, ब्रदर सिस्टर, किसी के लिए वो कोई काम नहीं करते हैं ऐसा आपको बताना है तो 2 3 4 5 सेंटेंस अभी इसी वक्त आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेगेटिव के लिए एक और भी ऑप्शन है। अगर आपको डोंट या डजंट यूज नहीं करना है तो आप नेवर का भी यूज कर सकते हो। नेवर का मतलब क्या होता है कि कभी नहीं, ये काम मैं कभी नहीं करता हूँ, तभी आप नेवर का यूज कर सकते हो। और नेवर आपको कहाँ लगाना है, जहाँ भी आप डोंट या डजंट लगाते थे उसी जगह पे आपको नेवर लगाना है। सो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब, तो बस यहाँ नेवर लगा दो तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ये आदमी कहता है कि आई नेवर ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, आई नेवर ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, मैं कभी ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक नहीं करता हूँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। उसने बताया कि वो ये काम कभी नहीं करता, इसलिए इसने नेवर का यूज किया है। आई ऑलवेज ड्राइव माई व्हीकल स्लोली एंड प्रॉपरली, आई ऑलवेज ड्राइव माई व्हीकल स्लोली एंड प्रॉपरली, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। तो ये सब नेगेटिव के लिए हमने थोड़ी डिस्कस की। अभी हम क्वेश्चन के लिए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि आंसर देना तो सिंपल होता है, किसी ने आपको पूछा तो आप इजीली आंसर दे देते हो। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए इसमें भी खास तौर पे ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका यूज करके अगर आपको क्वेश्चन करना है तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डू और डज, वो ठीक से करना है और इसकी हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। डू और डज का प्रयोग किए बिना आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्वेश्चन नहीं बना सकते। फॉर्मेशन देख लीजिए, सबसे आगे हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना है आइदर डू और डज,
उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। तो एक ये टेबल देख लीजिए, आपको ये ठीक से तय करना है कि डू कहाँ यूज करना है और डज कहाँ यूज करना है। तो जैसे ही हमने नेगेटिव में सोचा था वैसे ही देख लो कि जब भी आप थर्ड पर्सन की बात करते हो तब आप डज का यूज करते हो। ये तीनों देख लो, यहाँ ही है और यहाँ सी है और यहाँ ईट है, तो इसके साथ आप डज का प्रयोग करते हो, बस यही याद रखना है। बाकी सभी के साथ तो डू का प्रयोग होता है। डू आई लाइक, क्या मुझे पसंद है। डू वी लाइक, डू यू लाइक, ये बहुत फेमस है क्योंकि ज़्यादातर हम सामने वाले को क्वेश्चन करते हैं। तो डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दैट, तो ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। और प्लूरल में भी यहाँ डू का प्रयोग हम करते हैं। एक एग्जांपल देख लो, सपोज आप सामने वाले को क्वेश्चन करना चाहते हो कि डू यू यूज अ सेल फोन। डू यू यूज, ज़्यादातर हम सामने वाले को ही क्वेश्चन करते हैं। तो डू यू यूज अ सेल फोन, क्या आप सेल फोन यूज करते हो। तो सामने वाला या तो यस कहेगा या तो नो कहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, राइट। जब भी आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसका रिप्लाई या तो यस आता है या तो नो आता है, ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं आता। तो सपोज इमेजिन के आपने किसी को पूछा कि डू यू यूज अ सेल फोन, तो सामने वाला अगर शॉर्ट आंसर देगा तो वो कहेगा यस आई डू, और अगर लॉन्ग आंसर मीन्स नेगेटिव आंसर देगा तो वो कहेगा नो आई डोंट। तो ज़्यादातर डू से क्वेश्चन होता है तब शॉर्ट आंसर ही लोग पसंद करते हैं, यस आई डू, नो आई डोंट। तो आपको तो क्वेश्चन पूछना प्रैक्टिस करनी है, तो आप अभी 2-3-4 ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो अपने माइंड में, एंड यू जस्ट इमेजिन दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड्स। You imagine that your friend is just sitting in front of you and you are asking them the questions, right? Do you करके आप बहुत सारे questions बना सकते हो। इसी पैटर्न में अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। डज एनीबडी, क्योंकि एनीबडी है वो थर्ड पर्सन है, तो डज एनीबडी वांट मोर आइसक्रीम। आपने आइसक्रीम ऑलरेडी सर्व कर दिया है, फिर आप कहते हो कि भी किसी को ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए क्या। डज एनीबडी वॉन्ट मोर आइसक्रीम, तो ये वॉन्ट एक V1 है, एक्शन है। तो डज एनीबडी वॉन्ट मोर आइसक्रीम, सामने वाला नेगेटिव रिप्लाई देता है तो वो कहता है नो वी डोंट, नो हमें नहीं चाहिए, नो वी डोंट। वी हैव इनफ आइसक्रीम, हमारे पास पूरता है ही। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे ग्लास ऑफ वाटर दीजिए। तो ऐसे थर्ड पर्सन की जब भी बात होती है तो हम यहाँ डू के बदले डज का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में आइदर डू और डज, ये दो में से किसी का भी यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए। यही क्वेश्चन में अगर आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो फिर आपको WH वर्ड यूज करना होता है। WH वर्ड हमें मालूम है कि इंग्लिश में ऐसे थोड़े बहुत WH वर्ड्स है, उसका यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो, राइट। तो ये पैटर्न देख लीजिए, WH वर्ड्स ऑलवेज सेंटेंस में आगे यूज होते हैं और उसके बाद डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स। तो सपोज आपको किसी को क्वेश्चन करना है कि व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। आप मालूम करना चाहते हो कि सामने वाला है, आपका फ्रेंड है, वो ब्रेकफास्ट में क्या ईट करता है, क्या लेता है। तो क्या, उसके लिए व्हाट, राइट, व्हाट। फिर जो सेंटेंस आएगा वो डू से स्टार्ट होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये रूटीन है। तो व्हाट डू यू टेक, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। सामने वाला अगर रिप्लाई देना चाहता है कि भी ब्रेड एंड बटर, तो वो उसका आंसर है। रिप्लाई उसका सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो ये जो यू है, यू का हो जाएगा आई, और फिर आपको ये वर्ब यूज करना है टेक, और फिर आपका आंसर आएगा आई टेक ब्रेड एंड बटर, आई टेक ब्रेड एंड बटर। तो यही आपका आंसर होगा। फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने व्हाट का यूज किया था और यहाँ इस क्वेश्चन में हम वेयर से क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन माइंड वेल यहाँ हमने सामने वालों को क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए हमें पता करना था, तो हमने यू के हिसाब से यहाँ डू यूज किया था, राइट। लेकिन अब हम पूछते हैं सामने वाले को, लेकिन हमें धोनी के बारे में कुछ मालूम करना है, तो धोनी तो थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ डू के बदले क्या यूज करेंगे, डज। ये सब इम्पोर्टेंट है, कहाँ डू यूज करना है, कहाँ डज यूज करना है। वेयर डज धोनी लिव, क्वेश्चन हम सामने वाले को करते हैं, लेकिन वी वांट टू नो अबाउट धोनी कि वो कहाँ पे रहता है। सो वेयर डज धोनी लिव, धोनी कहाँ रहता है। तो सामने वाला रिप्लाई करेगा आई थिंक ही लिव्स इन मुंबई। ही लिव्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है ही, तो फिर उसने एस लगाया है, ही लिव्स इन मुंबई। तो ऐसे WH प्रोनाउन का यूज करके भी आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो।
एक दो और एग्जाम्पल है, और यहाँ थोड़ा आपको केयरफुल रहना है कि यही पैटर्न में अगर आपको वो का प्रयोग करना है, वो का प्रयोग करके अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो, तो फिर वो एक ऐसा प्रोनाउन है कि वो प्रोनाउन तो है लेकिन साथ में वो खुद एक सब्जेक्ट भी है, who is working as a subject as well। तो जब भी आप who का प्रयोग करके कोई क्वेश्चन बनाते हो तो आपको do या does की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि do और does की आवश्यकता तभी रहती है जब सेंटेंस में प्रोनाउन और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे आपने वेयर से प्रश्न पूछा, वेयर डू यू लिव, तो उसमें वेयर है वो प्रोनाउन है और यू है वो सब्जेक्ट है, तो फिर आप यू के आगे डू का प्रयोग करते हो, सब्जेक्ट के आगे डू का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट, वो जो है वो खुद एक सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ आप डू नहीं लगा सकते। वो वांट्स कॉफी, किसको कॉफी चाहिए, तो वो सब्जेक्ट है, वांट हमारा वर्ब है। और वो के केस में क्या है कि वो को हम ही या सी कंसीडर करते हैं, तो इसलिए जब हु के साथ कोई वर्ब यूज करते हैं तो इसके साथ हमें एस लगाना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वो वांट्स, वो गोज, वो स्पीक्स, वो राइट्स, तो ऐसे। तो वो वांट्स कॉफी, आंसर देना बहुत सिंपल है। सपोज आपको चाहिए तो हु के बदले आई लगा दो, आई वॉन्ट अ लिटिल कॉफी, आई वॉन्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ी चाहिए, तो आंसर तो बहुत सिंपल है। लेकिन माइंड वेल, जब भी आप वो से क्वेश्चन करते हो तो आपको डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। एक और एग्जांपल है, हु लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। आप फ्रेंड से बात करते हो और आप कहते हो कि भाई ये जो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो तो उसमें जॉइंट फैमिली में कौन रहता है, हु लिव्स, डायरेक्टली हु के साथ लिव्स, डू डज कुछ नहीं, हु लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। और सामने वाला कहता है कि माई फ्रेंड लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, ही हैज 10 मेंबर्स इन हिज फैमिली, उसके फैमिली में 10 मेंबर्स है। तो ऐसे बस यही याद रखना है कि वो से अगर क्वेश्चन करते हो तो डोंट यूज डू या डज, हाँ, तो ये थोड़ा अलग पड़ता है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने लर्न किया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। नेगेटिव में रिप्लाई देना है तो आपको आइदर डोंट का यूज करना है या तो डजंट का यूज करना है, दैट वी हैव लर्न्ड। और अगर क्वेश्चन करना है तो अगेन आपको डू और डज सेंटेंस में आगे यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत करनी होगी। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, आगे वापस मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।